पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। राजधानी कोलकाता में दो समुदायों के बीच मामूली सी बहस और दुकानदारों की लड़ाई ने दंगे की शक्ल ले ली और फिर पत्थरबाजी, आगजनी से पूरा का पूरा माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। दावा है कि साजिशन मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर एक गुट ने बवाल मचाया और विरोध करने पर मंदिर के सामने तुलसी मंडप को तोड़ने लगे और इसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। बवाल की शुरुआत मंदिर के पास दुकान लगाने को लेकर हुई, जिसके बाद पत्थरबाज गैंग एक्टिव हो गया और एक एक को टारगेट करते हुए पत्थरबाजी करने लगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स पर भी पत्थरबाजी की और आसपास के दुकानों को निशाना बनाया। हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। हालात बेकाबू है, जिसके बाद फौरन मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। जानकारी है, कुछ लोगों ने साजिशन रविंद्रनगर इलाके में हिंसा भड़काई, मंदिर के पास तुलसी मंडप को तोड़ा, जिस पर दूसरे पक्ष ने नाराजगी जताई। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में ठीक यहीं पर एक मंदिर है। यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के सामने एक यहाँ पर तुलसी का मंडप यहाँ पे बनाया हुआ था और ये जो तुलसी का मंडप है ये पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और इसी के बाद इंतजार में बैठे उपद्रवी हंगामा और बवाल मचाने लगे, चुन चुनकर दुकानों को निशाना बनाया। यहाँ तक कि मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स पर भी पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। मंदिर के बाहर बवाल करना और फिर दंगा भड़काना, पूरा पैटर्न यहाँ समझने पर एक गहरी साजिश की झलक आपको दिखेगी। कैसे, जरा समझिए। सबसे पहले एक दुकानदार ने तुलसी मंडप तोड़ा। मंदिर के बाहर तुलसी मंडप तोड़ने के बाद बवाल मच गया। दूसरे समुदाय के दुकानदार ने तोड़फोड़ कर दी। खबर मिलते ही दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों पर हमला बोल दिया। दंगाइयों ने पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर दी। कुछ घरों और निजी गाड़ियों पर हमला हुआ और उसे फिर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अगली खबर का रुख करेंगे। राज मर्डर केस में पुलिस ने राज सोनम समेत तीनों हत्यारों राजा मर्डर केस में माफ कीजिए, मैं आपको बता दूं कि राजा मर्डर केस में पुलिस ने अब राज और सोनम समेत तीनों हत्यारों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस को सोनम, राज समेत पांचों आरोपियों की रिमांड भी मिल गई है। अब सवाल यही है कि आखिर सोनम ने शादी के बाद राजा को क्यों मारा? अगर पसंद नहीं था तो शादी क्यों की? कैसे सोनम और राज ने मिलकर पूरी हत्या की स्क्रिप्ट रची? शिलोंग पुलिस ने सोनम, राजा समेत सभी आरोपियों से कई सवाल जवाब किए और पुलिस पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी राजा को बेरहमी से मार रहे थे तब सोनम रघुवंशी मौजूद थी। पुलिस ने इंटेरोगेशन के दौरान सोनम से कई सवाल किए। पुलिस ने सोनम से पूछा कि क्राइम सीन तक कैसे पहुंचे। इस पर सोनम ने बताया कि वो राजा के साथ स्कूटी पर पहुंची थी। पुलिस ने सोनम से वारदात वाली जगह पूछी। सोनम ने वाइसाडोंग फॉल्स जवाब दिया। पुलिस ने पूछा कि राजा पर पहला वार किसने किया। इस पर सोनम ने आरोपी विशाल चौहान का नाम लिया। हत्या के बाद राजा के शव को कहां फेंका? सोनम बोली पहाड़ी से नीचे। पुलिस ने पूछा क्या राज कुशवाहा उसे ब्लैकमेल कर रहा था? सोनम ने मना किया। पुलिस ने पूछा कि राजा की हत्या के बाद कहां रुकी? सोनम बोली वो वापस इंदौर राज के पास आ गई थी। हनीमून पर शिलोंग जाने का प्लान किसने बनाया? सोनम ने कहा मैंने। अगर राजा पसंद नहीं था तो शादी से मना क्यों नहीं किया? सोनम ने बोला कि राज से शादी के लिए घर वाले नहीं मानते। इसके अलावा पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा से भी कई सवाल किए। पुलिस ने राज कुशवाहा से पूछा कि मर्डर का प्लान किसने बनाया। इस पर राज ने सोनम और अपना नाम लिया। पुलिस ने पूछा राजा को क्यों मारा? राज बोला सोनम और मैं साथ रहना चाहते थे। पुलिस ने पूछा क्या मर्डर के वक्त शिलोंग थे? राज बोला नहीं, मैं इंदौर में था। पुलिस ने पूछा क्या तुम किलर्स को जानते हो? राज ने हाँ में जवाब दिया। फिर पुलिस ने पूछा क्या हत्या के बाद 25 मई को सोनम इंदौर आई थी? राज ने हाँ में जवाब दिया। पुलिस ने पूछा इंदौर में सोनम कहाँ रुकी थी? राज ने बोला किराए का घर लिया था। फिलहाल पुलिस हर सवालों की कड़ी जोड़ रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके। Zee News.